हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस, और जनरल साइंस में हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे बात की थी जो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा था क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है वो दिया था आपके श्रोडिंगर ने। उसके बाद में बात की थी आपके पाउली के अपवर्जन नियम की। उसके बाद में हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है उसकी बात की थी। उसके बाद में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की बात की थी। उसके बाद में ओब्बो का जो नियम है उसकी बात की थी। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के जो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, यहाँ तक हमने बात की थी। इसके बाद में आज उसी टॉपिक का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि समस्थानिक क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समभारिक यानी कि आइसोबार। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। एक होता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक। आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इन टॉपिक को समझने से पहले हमें दो पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। एक होता है आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये मेनली होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। दूसरा होता है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान की बात। तो परमाणु का द्रव्यमान है ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग के बराबर। किसी भी पदार्थ में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है उसके बराबर हो जाएगा आपका परमाणु का द्रव्यमान, और उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा? उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आइसोटोप की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। तो समस्थानिक किसी भी परमाणु के समस्थानिक वे परमाणु यानी कि वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक है वो तो समान हो। परमाणु क्रमांक है वो तो क्या हो? समान हो, लेकिन वहाँ पे जो परमाणु का द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न हो। परमाणु द्रव्यमान है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। किसी भी परमाणु के दो समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन? प्रोटॉन है वो तो क्या हो? उसमें समान हो, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। यानी कि न्यूट्रॉन है वो अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके भिन्न भिन्न समस्थानिक है, भिन्न भिन्न नेम वाले समस्थानिक। बाकी सभी समस्थानिक उनका नेम है वो सेम रहते हैं, लेकिन जो अलग अलग नाम है वो हाइड्रोजन के लिए ही दिया गया है ओनली। केवल मात्र हाइड्रोजन के समस्थानिक उनका नाम है वो अलग अलग है। तो देखो इसमें प्रोटॉन अगर एक हो तो 1H1, अगर प्रोटॉन एक हो न्यूट्रॉन दो हो तो 1H2 और 1S3। किसी भी तत्व का नीचे तो लिखते हैं अपन परमाणु क्रमांक, और ऊपर यहाँ पे ये जो डिनोट करते हैं ये करते हैं द्रव्यमान संख्या। ये होता है द्रव्यमान संख्या, और ये जो नीचे है आपका ये होता है परमाणु क्रमांक। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करें, अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या एक है और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या है? 0 है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के।
अगर 1H2 की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या तो 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसमें बात करें तो देखो प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहला है इसको अपन नाम देते हैं प्रोटियम। तो प्रोटियम का रासायनिक सूत्र आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। प्रोटियम का रासायनिक ये होता है 1H1। दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं 1H2। प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा समस्थानिक है वो आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है 0, न्यूट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2। ट्राइटियम हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियोस्क्रिय है, यह रेडियोस्क्रिय गुण है वो रखता है। ट्राइटियम, ठीक है। अब देखो कोई भी पदार्थ के समस्थानिक हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके जो गुणधर्म हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो आपका समस्थानिक जैसे ये H भाग ले रहा है या D भाग ले रहा है या T भाग ले रहा है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में समान रूप से भाग लेते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया प्रोटियम करता है वो ये अभिक्रिया ड्यूटेरियम करेगा, वो ये अभिक्रिया वो ट्राइटियम करेगा। तो यहाँ पे ये आप नोट लगा के लिख सकते हैं, ये एग्जाम के स्टेटमेंट में मिल सकता है आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में ये जो समस्थानिक है ये समान रूप से भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तो ये समान गुणधर्म है वो शो करते हैं, लेकिन जो आपके अलग अलग समस्थानिक हैं इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म है वो इसके समान होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ अलग अलग समस्थानिक हैं जिनके यूज होते हैं, यूज के आधार पे ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा कि जो यूरेनियम 235 है, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि चट्टान की आयु ज्ञात करनी या फिर परमाणु में जो नाभिक के रिएक्टर के रूप में काम में लेते हैं वो यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक है, तो यूरेनियम का यूरेनियम 235 समस्थानिक है। ठीक है, तो ये चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं। चट्टान की आयु ज्ञात करने कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, यूरेनियम के द्वारा भी ज्ञात करते हैं। तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में, और इसका दूसरा यूज होता है परमाणु रिएक्टर में। अब यहाँ दूसरा आपका समस्थानिक, कुछ समस्थानिक इनके यूज इनके आधार पर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है सारे ये। सोडियम 24 की बात करते हैं, Na24, ये क्या करता है रक्त का थक्का बनाने में कारगर रहता है। तो ये रक्त का थक्का बना हुआ अगर शरीर के अंदर कहीं पे भी ब्लड की क्लोटिंग होगी तो उस ब्लड की क्लोटिंग का पता करने के लिए आपका Na24 जो समस्थानिक है इसका यूज किया जाता है रक्त के थक्के का पता लगाने में। ब्लड क्लोटिंग के बारे में जो जानकारी है ये मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के इलाज में, तो ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग है वो चिकित्सा प्रणाली में रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, तो वो आपका कोबाल्ट 60 है। उसके बाद में आर्सेनिक 24 है, इसका ट्यूमर शरीर में ट्यूमर हो तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। मेडिकल साइंस में बहुत सारे समस्थानिकों के यूज हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है ये। आयोडीन 131, तो थायराइड ग्रंथि के उपचार में आयोडीन का कौन सा समस्थानिक यूज में लिया जाता है, तो वहाँ पे आयोडीन 131 लिया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस 22 P22, ये जो आपका लकवा हो जाता है उसके उपचार में इसका
काम में लिया जाता है। फास्फोरस 32 P32 और फेरस 59 Fe59 में ये अरक्तता के रोग का पता लगाने में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखने हैं। अब सबसे अधिक समस्थानिकों वाला, मैक्सिमम समस्थानिकों वाला तत्व है कौन सा है जो कि अभी तक ज्ञात है? वो है पोलेनियम। मैक्सिमम समस्थानिकों वाला तत्व वो है पोलोनियम, जिसके 33 समस्थानिक है वो पता है अभी तक। ठीक है, तो मैक्सिमम समस्थानिकों वाला तत्व है वो है पोलेनियम। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं समभारिक की। समभारिक यानी कि आइसोबार। समभारिक कौन से थे? नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? समान होगा, यानी कि भार है वो समान है। परमाणु का द्रव्यमान यानी कि परमाणु का जो भार है वो क्या है? यहाँ पे समान है। लेकिन जो परमाणु क्रमांक हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कोई भी दो तत्व हैं वो एक दूसरे के समभारिक कब कहलाएंगे? जब उसमें परमाणु का जो द्रव्यमान है वो समान हो। जैसे 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम 40। तो यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 40 है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समभारिक हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ये 18 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है। यानी कि परमाणु क्रमांक इसके अलग अलग हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो इसकी क्या है? समान है। तो ये आपका हो जाएगा समभारिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन कितना है? 18। न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 22 हो गया क्या? यहाँ पे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन। यहाँ पे बात करें कितना हो जाएगा? 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ऊपर डिनोट करते हैं द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान भार को, और ये होता है आपका परमाणु क्रमांक। इसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है आइसोटोन। आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो आपका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वो आपका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें 1s3 2he4 और इनकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। न्यूट्रॉन की संख्या बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या 3 है, यानी कि इसमें से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो देखो ये न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किन्हीं भी दो तत्वों में तो वो आपके हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी दो तत्वों में या दो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो वो कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे बात करते हैं नियोन की, नियोन Na+, Mg++। ठीक है, तो नियोन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। सोडियम प्लस की बात करते हैं यानी कि सोडियम ये 11 नंबर पे आता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सोडियम प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 12 होती है, लेकिन ये
डबल प्लस है यानी कि Mg, इसको Mg+2 भी लिख सकते हैं। Mg+2 यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी कि यहाँ पे 12 है, 12 से 2 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 10। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सम न्यूट्रॉनिक। अब ये थे आपके सम प्रोटॉनिक, सॉरी सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद में एक दो क्वेश्चंस आपको और भी मिलते हैं यहाँ पे। आधुनिक भौतिकी का जनक, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था पहले ही। आधुनिक भौतिकी का जो मॉडल है ये किसने दिया था, तो ये मॉडल है वो दिया था नील्स बोर ने। नील्स बोर का जो मॉडल है वो आधुनिक भौतिकी का लेटेस्ट मॉडल है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी एक अलग से हम पढ़ेंगे, तत्वों का जो ऑर्डर है उसको इसके हिसाब से अरेंज किया जाता है। तो ये आपका दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं ये मोज़ले को मानते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के। और जो आधुनिक केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक ये मान जाते हैं लेवाइसियर। पूरा नाम आप लिख सकते हो, एंटवाइन लेवाइसियर। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहाँ तक कवर होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, जो एसिड हैं, साल्ट हैं, उसके बारे में। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है यहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, या फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। और कोई भी एग्जाम अगर आपने यहाँ से जनरल साइंस कवर कर ली तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप सिविल टेक एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे नोट कर सकते हैं।